औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौजूदा हुकूमत के सेटअप में तब्दीली के बारे में, और उसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के बारे में, और बड़े ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आने वाले वक्त में सियारे किस ओर जा रहे हैं, क्या नई पेशरफ्त होती हमें दिखाई देती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और आप लोग भी अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको तफसील में रहनुमाई दी जाती है और डिटेल में आपको गाइड किया जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या काम कर सकते हैं जिनसे आपको ज़िंदगी में बेनिफिट हो। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ 16 दिसंबर 2024 को एक प्रेडिक्शन शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था मार्च अप्रैल मई में, और अब उसमें मैं जुलाई का भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रही हूँ कि यहाँ पर एक सेटअप में तब्दीली आ सकती है। मौजूदा हुकूमत में जो सेटअप चल रहा है वो तब्दील हो सकता है या फिर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो उसकी आप लोगों के साथ लॉजिक मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो इस वक्त हमारे पास प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, सैटर्न के ऊपर राहु की कंजक्शन चल रही है। राहु और सैटर्न सेम प्लेस पर आए हुए हैं। सैटर्न हमारे निज़ाम को शो करता है, ठीक है। जो सेटअप हमारा चल रहा है वो सैटर्न से देखा जाता है। और ज़ायचा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 10वां घर हुकूमती सरबराह आला ओहदे पर फाइज लोगों का होता है, और 10वें घर का लॉर्ड जाकर ज़ायचा पाकिस्तान के 12वें घर में बैठ गया है। 12वां घर लॉसेस का घर है, 12वां घर नुकसान का घर है, खुफिया दुश्मनों का घर है। अब सेटअप में यहाँ पर मैंने देखा था कि मौजूदा हुकूमत मुझे तब्दीली की तरफ गामजन होती दिखाई देती है। तो ये प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब आप देखें कि उस निज़ाम में तब्दीली की तरफ एक कदम उठाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम हो गया है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या करेगा? जो इलेक्शन पास्ट में हुए उनमें कहीं धांधली नहीं की गई, क्या वो फेयर इलेक्शन थे या क्या उसमें चीज़ें हैं, उनको रिकाउंट किया जाता है, एक दफ़ा दोबारा से उनको देखा जाएगा। उसके साथ मखसूस नशिस्तों का फैसला दोबारा से ये केस ओपन हो गया है। आप लोगों को याद हो जब मखसूस नशिस्तों का फैसला एक दफ़ा लगा था ये केस कोर्ट में, तो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी कि मुझे ये फैसला पीटीआई के हक में जाता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखें कि वो फैसला पीटीआई के हक में गया, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी गईं। और फिर जब इनका ऐलान हुआ था उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी कि बेशक ये नशिस्तें पीटीआई को दी गई हैं, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। ताहाल आप उठाकर देख लें, क्या वो नशिस्तें पीटीआई के पास गईं?
کیا اس فیصلے پر کسی بھی قسم کا امپلیمنٹ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اور اب دوبارہ سے یہ کیس جو ہے اٹھایا گیا ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا، دیکھتے ہیں کہ کس طرف کو آنے والی پوزیشن بتاتی ہے۔ فی الحال ہم اس پر بات اس لیے بھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی صرف اور صرف یہ کیس اٹھایا گیا ہے۔ جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا اس وقت کو ہم دیکھیں گے، اس وقت کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سیاروی پوزیشن اس وقت کیا بنتی ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں جائے گا۔ لیکن فی الحال اگر دیکھا جائے تو اس سیٹ اپ کی طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، سیٹ اپ تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ میں نے ریسنٹلی ایک پریڈکشن شیئر کی ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس وقت خطرات سے گھر چکی ہے۔ مئی کا مہینہ ان کے لیے ایک بار خطرناک ثابت ہوگا، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ نامور شخصیات میں نامور خواتین کے لیے یہ رسوائی کا باعث بنے گا، اور حکومت میں بہت بڑی ڈسٹربنس دیکھ رہی ہوں۔ اور آپ دیکھیں ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کے بیٹی کا ایک سکینڈل منظر عام پر آیا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تاحال یہ پوزیشن برقرار ہے، اس میں آنے والے دنوں میں مزید چیزیں ہمیں منظر عام پر آتی دکھائی دیں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ 2 پوائنٹ ڈسکس کیے، آنے والی ویڈیو میں مزید کچھ پوائنٹ ڈسکس کروں گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔